पीटीवी भारत की खुशी नशरियात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शबीर भट्ट। मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर और जो मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से हाल ही में जो पार्लियामेंट का जो सेशन है वो इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन कुल मिलाकर हम देखेंगे मुल्क की सतह पर और ये जो है आक्रोश जो है सियासतदानों के तय लोगों का लगा रहता है कि ये जो टाइम कंज्यूमिंग आपने की है पार्लियामेंट में, किसी भी पार्टी ने सेटिस्फाइड रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहिए सर? देखिए, इम्पोर्टेंट होता है जो लोगों की नुमाइंदगी करते हैं और लोगों के नेटिव इश्यूज होते हैं। पानी है, बिजली है, रोज़गार है, कई तरह के मसाइल्स हैं। तो पार्लियामेंटेरियन अपनी बात क्वेश्चंस लगाते हैं, स्पेशल जीरो आवर्स में अदर कई डिवाइसेस होती हैं पार्लियामेंट की, उसका इस्तेमाल करके वो लोगों के मसाइल का उजाला करते हैं। लेकिन कांग्रेस और उसके साथ जुड़ी हुई जमातें नॉन इशूज जिनका कोई मतलब नहीं है, हुनरबाजी, नून के नुक्ते निकालना, इस तरह का है। क्योंकि जब लोग किसी पार्टी को, सियासी जमात को रिजेक्ट कर देते हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाती है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत नुकसान होता है जब पार्लियामेंट में इतना बड़ा विंटर सेशन, बड़ा सेशन होता है। तो उसमें जो उम्मीद थी उतना हो नहीं पाया। फिर भी हमारे तो लेकिन अगर आपने वादा किया है तो इतनी देरी आप क्यों कर रहे हैं सर स्टेटहुड को बहाल करने में? क्या कुछ दिक्कतें हैं बीजेपी को सर? देखिए, जम्मू कश्मीर के मसले में हम सियासी नजरिंग नहीं करते हैं। जम्मू कश्मीर का आधे से ज़्यादा हिस्सा बाहर है, पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान ने कुछ चाइना को दिया है। बड़ी कोशिशों के बाद वहाँ 3 टायर इलेक्शन करवाया, पार्लियामेंट्री इलेक्शन करवाया, और वहाँ असम्बली के लिए भी इसी तरह बोलते थे कि नहीं करवाएंगे, वो भी हुए। और लोग, सबसे बड़ी बात है, वहाँ जमहूरियत की जीत हुई है। लोगों ने भारी तादाद में हिस्सा लिया है और ये जमहूरियत की जीत हुई है वहाँ। और जहाँ तक आपका सवाल है स्टेटहुड का, देश के वज़ीर आज़म ने, वज़ीर दाखिला ने हाउस के अंदर और हाउस के बाहर कई मौक़ों पे कहा है कि हम स्टेटहुड देंगे। स्टेटहुड तो हमने ही देना है, हम ही देंगे, और देना है जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्यों नहीं देंगे? तो ये बोले कब देंगे सर आप? कोई नहीं, वो ठीक है आपका कहना कि कब देंगे, लेकिन ये बैकग्राउंड भी मद्देनजर रखिए कि लोग भाग रहे थे जम्मू से, कश्मीर से, काम कर रहा है। तो आस्ता आस्ता हम स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं। 1,27,000 जो राशन कार्ड्स का मामला है वो काटा गया है वहां से, जिस पर जो पीडीपी के अध्यक्ष है महबूबा मुफ्ती, उसकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी टिप्पणी की है। खासा उसने नाराजगी की कि 1,27,000 लोगों को जो बीपीएल फैमिलीज में थे उनको वहां से निकाला गया है, तो ये बड़ा जुल्म है सर। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली क्या है कि उसका एक पैमाना है जी। तो जो पैमाने में आएगा, अगर किसी वैसे ही नहीं लेना चाहिए राशन, अगर कोई खुशहाल है उसको नहीं लेना चाहिए। अगर मेरे से मुस्तहक दूसरा है तो मुझे खुद ही सरेंडर कर देना चाहिए। तो मैं ये एक पॉलिटिकल पंच है अपने आप को जिंदा करने के लिए। अगर वहाँ कोई क्राइटेरिया फिक्स है कोई, तो उसमें अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है तो गुलाम अली पहला आदमी होगा जो उसकी बात करेगा। वक्फ बोर्ड ने कश्मीर में पिछले कई बरसों के दौरान काम भी किया है, तो वहां पर एक जो तबका है लोगों का, वो ये कह रहे हैं कि ये जो पार्टी है ये वक्फ पर डाका डालना चाहती है। इस 70 साल में वक्फ को लूटा गया है। वक्फ में लूट खसूट हुई, चोरी हुई, धांधलियां हुई, और जिस समाज का मुस्लिम समाज के लिए था उसको उसका कोई लाभ नहीं हुआ। कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बने, कोई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं बनी। तो देश के वजीर आजम का पूरा यही है कि ये एक इतना बड़ा समाज के लिए इस पे इस्तेमाल होना चाहिए। और जो लोग लूट खसूट करते हैं, जिन लोगों ने लूटा है, उनसे उनको भी कानून के कटघरे में लाया जाए। हाल ही में जो असेंबली इंतखाबात जो है जम्मू कश्मीर में मुनक़्क़द हुए, हमने देखा कि बहुत जोर लगाया है बीजेपी ने कश्मीर डिवीजन की, जब हम बात करेंगे, मगर रिजल्ट जो है वो आपके हक में नहीं आए। क्या लगता है इलेक्शन के जो नताइज थे वो इतना चौंका देने वाले क्यों थे सर? ये जो हमें सबसे ज्यादा वोट मिला है, कांग्रेस जब 47 में वहाँ आए तो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की शक्ल क्यों दी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस?
जी। कांग्रेस की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, 60 तक नहीं थी। 75 में भी इंदिरा शेख के कार्ड जो है तो सारे ही कांग्रेस के वो थे, तो वो शेख को दे दिया, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी का एक्सेप्टेबिलिटी हुआ है। एक फर्स्ट फेज, पहले तो फतुए लग जाते थे बीजेपी में आने के लिए, हमने और हम लोगों तक नहीं ज्यादा पहुंच पाए। हमने बहुत काम किए थे, अगर हम काम भी ले जाते तो कश्मीर से भी हमें सीटें मिलती। गुलाम अली खड़ाना हमारे साथ बात कर रहे थे और उनका यही कहना है कि वो कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए उनकी जो पार्टी है वो काम करती रहेगी, और इस हिसाब से जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, वोट शेयर भी उन्होंने काफ़ी बड़ा हासिल किया है। अलबत्ता जो नताइज हैं वो उनके हक में नहीं आए, लेकिन वो काम करेंगे और भाजपा को कश्मीर में भी मकबूल बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। शबीर भट्ट, ATV भारत में।